आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। फतेहपुर के असोतर थाना क्षेत्र स्थित विधातीपुर गांव में घर के बाहर खेल रही 6 वर्षीय मासूम बच्ची को गांव के ही रहने वाले 4 लोगों ने अपहरण कर लिया था। तो वहीं आरोपियों ने बच्ची की बलि देकर सबूत छुपाने के लिए शव को जलाने का प्रयास किया। मामले की भनक ग्रामीणों को लगी तो पुलिस को सूचित किया गया। फिलहाल पुलिस चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ कर रही है। बरेली के नवाबगंज थाना क्षेत्र के ग्राम सजौलिया में ग्राम प्रधान मुख्तार अहमद के बेटे की दबंगों ने गला दबाकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है गांव में चौपाई खेली जा रही थी। इसी दौरान काला शीशे वाली कार आकर रुकी और प्रधान के बेटे राशिद का अपहरण कर लिया। इसके बाद अपहरणकर्ताओं ने प्रधान को फोन करके बेटे की जान के एवज में 2.5 लाख रुपए की फिरौती मांगी। मामले की सूचना पुलिस को लगी तो राशिद की तलाश की गई। पुलिस ने गेहूं के खेत से राशिद का शव बरामद कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। बरेली के आंवला में अलीगंज की ओर जाता डग्गा मार टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें 14 वर्षीय किशोर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आधा दर्जन से भी अधिक लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद टेम्पो चालक फरार हो गया। उधर गुस्साए ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए भेजा गया था। श्रावस्ती में साइकिल सवार दंपत्ति को रोडवेज बस ने टक्कर मार दी, जिसमें 5 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घायल मां को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी में बीजेपी की भारी बहुमत से जीत के बाद तमाम लोग ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी के चलते गोरखपुर में पूर्वांचल सेना के कार्यकर्ताओं ने शास्त्री चौक पर ईवीएम में गड़बड़ी की बात कहते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। तो वहीं चुनाव आयोग का पुतला भी फूंका गया। पूर्वांचल सेना के कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस चुनाव को रद्द करके दोबारा चुनाव कराया जाए। अलीगढ़ की खैर तहसील के गोंडा थाना क्षेत्र से सरकारी बैंक की शाखा में किसानों के खाते से बैंक प्रबंधक द्वारा फर्जी तरीके से करोड़ों रुपए निकालने का मामला सामने आया है। पूरा मामला नोटबंदी के समय का बताया जा रहा है। किसानों को इस बात का पता चला तो बैंक परिसर में प्रबंधक को बंधक बनाकर पंचायत का आयोजन किया गया। उधर सरकारी बैंक के GM गोंडा पंचायत में पहुंचे, जहाँ दबाव के चलते उन्होंने 16 मार्च तक किसानों के रुपए खाते में डलवाने की बात कही। उतरौला तहसील के ब्लॉक श्रीदत्तगंज में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। ग्रामीणों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। तो वहीं उतरौला के मोहल्ला सुभाष नगर में लोगों ने मिट्टी की होली खेली। उन्नाव के ब्लॉक विचय स्थित ग्राम सभा अमरस में होली के त्योहार को धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान फागुन के गीत गाए गए। वहीं ग्राम प्रधान महेश जायसवाल और पूर्व प्रधान राकेश शर्मा की अगुवाई में ग्रामीणों ने एक दूसरे को जमकर अबीर गुलाल लगाया। सिरोही के बरलूट में पुलिस जवानों के साथ अधिकारियों ने भी होली खेली। जवानों के साथ अधिकारी भी डीजे की धुन पर थिरके। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने एक दूसरे को गले लगाकर होली की बधाई दी। जालौर जिले के सायला उपखंड में हर्षोल्लास के साथ होली का त्योहार मनाया गया। ग्रामीणों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। तो वहीं पारंपरिक वेशभूषा में ग्रामीण सज धज कर होली मनाने पहुंचे थे। रुड़की के खजरपुर में मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्ष आमने सामने आ गए। इस दौरान दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले तो वहीं पथराव भी हुआ, जिसमें 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सोलापुर के भोरे गांव में पत्थरों से होली खेलने की परंपरा है। यहां नौजवान पत्थर इकट्ठे कर एक दूसरे पर मारते हैं। होली की इस परंपरा को काफी पुराना बताया जाता है, जिसमें एक गुट देवी के मंदिर में खड़ा होता है तो वहीं दूसरा मंदिर की सीढ़ियों पर। इस दौरान एक दूसरे के ऊपर पत्थर बरसाने की परंपरा है। इस दौरान कई लोग घायल भी होते हैं। सांगली में होली के दिन नदी में नहाने गए एक युवक को मगरमच्छ ने अपना निवाला बनाया। पूरा मामला सांगली के धनगांव का बताया जा रहा है। वहीं युवक की लाश का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। होली की छुट्टी का बहाना बनाकर पूरे दिन खोजबीन तक नहीं की गई।